हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी अपने चैनल राधे कृष्णा नीलम तिवारी में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप सभी भक्तों पे बनी रहे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि ज्येष्ठ मास आने वाला है, उसमें ही वट सावित्री का व्रत पड़ता है। वट सावित्री का व्रत जो होता है जेठ मास के अमावस्या तिथि को ही पड़ता है। तो अमावस्या तिथि जो है आपकी 26 तारीख को मिल रही है। 26 तारीख को आपको इस व्रत को 26 मई को 2025 में इस व्रत को रखना है, क्योंकि जिसमें अमावस्या दोपहर की मिलती है उसी में ही वट सावित्री, यानी कि जिसको बरगदाही कहते हैं, वट सावित्री करते हैं, बरसाइत कहते हैं, इन नामों से इस व्रत को जाना जाता है। सुहागिन महिलाओं को बड़ी बेसब्री से इस व्रत का इंतजार रहता है। ये व्रत सौभाग्य को देने वाला, संतान को देने वाला, सुख को देने वाला, समृद्धि को देने वाला माना जाता है। इस व्रत को सबसे पहले अश्वपति की पुत्री सावित्री ने अपने पति सत्यवान की प्राण बचाने के लिए इस व्रत को धारण किया था। जब यमराज जो है सावित्री के पति के प्राण को लेके जाते हैं तो उस समय सावित्री बट वृक्ष के नीचे अपने पति के साथ रहती है। जब देखती है कि उसका पति मूर्छित होकर बट वृक्ष के बीच नीचे गिर पड़े हैं और यमराज उनके प्राण को लेके जाने लगते हैं, तब सावित्री उनके पीछे जाती हैं और अपने पति के प्राणों को वो बुलाती हैं। जब उनके पति के प्राण आ जब वो जीवित हो जाते हैं तो उन्हें अपने गोद में रख के बट वृक्ष के नीचे ही उनको जल ग्रहण कराती हैं और उनको वेना करती हैं, यानी कि पंखा करती हैं, और स्वयं भी वहीं पे बट वृक्ष के नीचे ही जल को ग्रहण करती हैं। तभी से सुहागिन महिलाएं जो होती हैं बट सावित्री का व्रत बहुत ही विधि विधान से करती हैं और वहाँ पे जल को ग्रहण करके सुहागिन महिलाएं अपने व्रत को खोलती हैं और अपने पति को वेना डुलाती हैं और अपने सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। तो ये व्रत बहुत ही सौभाग्य को देने वाला होता है, संतान को देने वाला होता है, सुख को देने वाला होता है। तो इस व्रत को आप लोग बहुत ही निष्ठा से करिएगा, बहुत नियम से करिएगा। और इस व्रत के इसका जो पारण है आपको वो 27 तारीख को करना है। इसमें एक टाइम को आपका भोजन करना रहता है, मीठा भोजन आप कुछ भी कर सकती हैं। इसमें सब चीज़ें चढ़ाई जाती हैं सुहाग की, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वट सावित्री के व्रत में नियमों को करते हुए ही इस व्रत को करना चाहिए। बट के वृक्ष के नीचे ही आपको बरगद के जो फली होती है उसको तोड़ के, किसी से तोड़वा के, खुद नहीं तोड़िएगा, उसको निगला जाता है और वहीं पे जल को ग्रहण किया जाता है। पहला जल जो आप ग्रहण करेंगी बट वृक्ष के नीचे ही करेंगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और बट वृक्ष में 3 देवताओं का वास होता है। बट वृक्ष यानी बरगद का जो पेड़ होता है उसकी उम्र बहुत लंबी होती है, इसीलिए इसको देव वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में बट वृक्ष की जब आप पूजा कर लेती हैं तो इसको गले मिला जाता है, यानी मतलब गले मिला जाता है, अकवार दिया जाता है, जिसे कहते हैं अपने बाहों में भरा जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें बाहों में भर के और अपने पति के लिए मंगल कामना की जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मंगल कामना अवश्य आप करिएगा, भूलिएगा मत। बरगदाही जो बरगद का पेड़ है उसको अकवार जरूर दीजिएगा, उससे गले जरूर मिलिएगा इस व्रत को करने के लिए। पानी आप बट वृक्ष के नीचे ही ग्रहण करेंगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक पानी का बोतल आप लेके पूजा जब करने जाइएगा तभी आप पानी अपने साथ में लेके ज़रूर जाइएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ये व्रत जो होता है इसको सावित्री ने किया था, फिर द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया था। ध्यान रखिए, द्रौपदी ने भी अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को किया था। तो ये व्रत जो होता है मंगल को देने वाला, सौभाग्य को देने, अखंड सौभाग्यवती होने वाला ये व्रत होता है। तो इस साल कोई भी अधिमास नहीं लग रहा है। अगर कोई नई शादीशुदा महिला इस व्रत को उठाना चाहती है तो उठा सकती है, क्योंकि अधिमास इस साल नहीं लग रहा है। तो आप लोग समझ गए कि कब आप लोग को व्रत करना है। इस व्रत में बाँस की टोकरी आप लोग अवश्य रखिएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि बाँस का
महत्व तो बहुत होता। बाँस जो होता है वंश वृद्धि के लिए माना जाता है, तो इसलिए बाँस की टोकरी का यहाँ पे महत्व है। तो बाँस की टोकरी छोटी छोटी मार्केट में आती हैं, आप ले लीजिएगा। और सुहाग की पिटारी अवश्य आप रखिएगा, इसको भी चढ़ाया जाता है इस दिन। मीठी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, फल ले लीजिएगा, ठीक, सीजनी जो फल आता है उसको भी चढ़ाया जाता है। और अपनी खोइछा एक दूसरी महिला से अवश्य आप भरा लीजिएगा। खोइछा का भरना भी इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। महिलाएं एक दूसरे का जो खोइछा होता है मीठी चीज़ों से वहीं पे भरती हैं, क्योंकि ये जो व्रत होता है बहुत महिलाएं करती हैं। और इस दिन भीड़ भी बट वृक्ष के नीचे बहुत होता है, तो एक दूसरे की खोइछा में मीठी चीज़ों को डाल के खोइछा भरा जाता है। बहुत लोग कच्चा कपड़े ले जाते हैं, कपड़े फाड़ के और एक दूसरे को देती भी हैं। तो इस चीज़ का जो आपके घर में पहले अपने घर के नियमों को करते हुए तब कुछ करना चाहिए। जो आपके घर की सास हैं, बड़े जो लोग इस नियम को निभाएं, उस नियम को लेते हुए तब इस व्रत को आपको करना चाहिए। और सिंघोरा आप ज़रूर ले जाइएगा। जिस सिंघोरे से आपकी शादी हुई है उस सिंघोरे को ज़रूर ले जाइएगा। और वहाँ पे जब चढ़ाइएगा, जो वस्त्र आप चीर चढ़ाते हैं, जिसको हम लोग चीर बोलते हैं, कपड़ा फाड़ के, तो जो सिंघोरा होता है उसमें पीला कपड़ा उस दिन ज़रूर बांधा जाता है, वही कपड़ा। तो ध्यान रखिएगा, वो पीला ज़रूर कपड़ा वहाँ पे अपने सिंघोरे में ज़रूर बांध लीजिएगा, अगर आपके घर ये चीज़ होता है तो। इस दिन आप रुई का प्रयोग बिल्कुल मत करिएगा। वैसे भी अमावस्या के दिन रुई का प्रयोग नहीं करते हैं। सोमवार के दिन ये पड़ रहा है, जिसको बरगदाही बोलते हैं, बरसाइत बोलते हैं, बट सावित्री व्रत बोलते हैं। सोमवार से पड़ने के कारण इसका महत्व अधिक है, क्योंकि सोमवार को सोमवारी अमावस्या कहा गया है इसको। तो ये जो वट सावित्री का व्रत सोमवार के दिन पड़ रहा है, ये अति उत्तम है, क्योंकि सोमवार जो होता है शंकर जी का दिन होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पूजा यहाँ पे आप कर रही हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। रुई का बिल्कुल भी आप लोग को प्रयोग नहीं करना है। इस दिन सरसों के तेल से बनी कोई चीज़ आप नहीं खाएंगी, सरसों का तेल आप नहीं छुएंगी। भले ये वट सावित्री का व्रत है, इसमें आप सरसों का तेल नहीं छुएंगी। घी से बनी ही चीज़ें आप अपना जब व्रत में खाएंगी तो घी से बनी हुई चीज़ों को ही खाइएगा। तेल आप बिल्कुल मत छुइएगा, रुई बिल्कुल मत छुइए, क्योंकि देखिए बिना नियम के व्रत नहीं किया जाता है। तो नियमों को जानते हुए इस व्रत को आपको करना है। उसके बाद आपको मांग वहाँ पे जरूर, मांग जो भरा जाता है वो नाक से भरा जाता है। पति से मांग मत भरवाइएगा, क्योंकि पति 2 बार ही मांग भरता है। एक बार जब वो सेनुर दान करता है, और दूसरी बार जब कोई महिला बहुत ही सौभाग्यशाली होती है, सुहागन जाती है, तब उसकी मांग पति भरता है। फैशन में आके मांग मत भराइएगा, ये शास्त्र में भी बहुत वर्जित है। शास्त्र में कहीं नहीं लिखा गया है कि मांग बार बार भरी जाती है। कहते हैं औरत की मांग 2 बार ही पति भरता है। यहाँ तक कि सिंघोरा भी पति नहीं छूता है दोबारा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस तरह आप लोग को करिएगा। सभी बहनें, सभी माताओं को मेरी तरफ से वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सभी बहनों, सभी माताओं का सुहाग अमर रहे। आप लोग अपने परिवार के साथ हंसती खेलती मुस्कुराती रहिए। मैं अपनी बाड़ी को विराम देती हूँ। धन्यवाद जी।